कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोई है। जोई बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो 1 साल बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही होती है। जोई का बॉयफ्रेंड अपने जॉब के सिलसिले में कनाडा गया था। वो 1 साल तक ड्यूटी करने के बाद अब वह वापस आ चुका है। जोई की मदर उसे एक कार की चाबी देती है जिसके जरिए वह वहां तक पहुंच सके। यहाँ हमें पता चलता है कि जोई डेफ म्यूट है, यानी वो बोल नहीं सकती। उसकी मदर उसे कहती है कि जिस रास्ते से तुम जा रही हो वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए संभल कर जाना। यहाँ जोई अपनी माँ को जवाब देती है कि आप मेरी चिंता मत करें, मैं वहां तक पहुंच जाऊंगी। उसके बाद वो कार में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड के घर की तरफ निकल जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। सफर के दौरान रास्ते में उसे एक शॉप दिखाई देता है जो वहाँ अपनी कार रोक देती है। ये एक गिफ्ट शॉप होती है जिसका मालिक एक बूढ़ा आदमी होता है। वो हैंडमेड यानी हाथ से बनाई हुई चीजें सेल कर रहा होता है। जो उस बूढ़े आदमी से अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट खरीदती है, जिसके बाद वो अपनी कार के ऊपर बैठकर खुद की एक सेल्फी लेती है और उस सेल्फी को वो अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर देती है ताकि उसे अपनी लोकेशन बता सके कि वो रास्ते में है और जल्द ही पहुंचने वाली है। अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो को देखकर डीन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ फिर से जोई अपने सफर पर निकल पड़ती है। ड्राइविंग के दौरान वो मोबाइल यूज कर रही होती है जिससे उसका ध्यान रोड पर से हट जाता है और इसी दौरान अचानक से एक इंजर्ड आदमी उसकी कार के सामने आ जाता है। जोई जल्दी से कार का ब्रेक दबा लेती है जिससे उसकी कार अनबैलेंस होकर थोड़ा दूर जाकर रुकता है और उस आदमी की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही जोई बाहर देखती है तो वह आदमी नीचे गिर जाता है। जोई उसे बचाने की सोचती है, तभी वह देखती है कि एक दूसरे आदमी के पीछे गैंग के कुछ लोग पड़े हुए हैं। वह आदमी भागते भागते गिर जाता है, जिसके बाद गैंग के वो लोग उस आदमी पर कार चढ़ाकर उसे कुचल देते हैं। ये देखकर जोई के गले में सांसें अटक जाती हैं और अब वो गैंग वाले जोई की तरफ आने लगे थे। अब यहाँ जोई चाहती तो वो कार स्टार्ट करके उनसे भाग सकती थी, लेकिन जोई ऐसा नहीं करती। वो उस इंजर्ड आदमी की हेल्प करना चाहती थी जो कि रोड पर पड़ा हुआ था। इसलिए वह जल्दी से कार से बाहर आकर उस आदमी को अपनी कार में बिठाती है। इससे पहले कि वह यहाँ से निकल पाती, वह गैंग वाले लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये लोग जोई को पकड़ लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं और फिर वह उसकी आंखों के सामने उस इंजर्ड आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार डालते हैं। ये देखकर जोई बहुत ज्यादा डर जाती है और वह वहाँ से भागने लगती है। लेकिन उस गैंग का जो लीडर होता है जिसका नाम ट्रे है, वह जोई पर निशाना लगाता है और गोली सीधा जोई की लेग पर मारता है ताकि वह भाग ना सके। गोली लगने के बाद जोई वहाँ पर गिर जाती है। फिर यह लोग जोई को अपने साथ एक अड्डे पर ले जाते हैं जहां यह लोग जोए को एक बेड पर कंटीले तारों से बांध देते हैं, जिससे वह कंटीले तार जोए के हाथों में घुस जाते हैं। वह लोग जोए को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करते हैं और जोए दर्द में तड़प रही होती है। दूसरी तरफ जोए का बॉयफ्रेंड परेशान होता है कि इतना वक्त हो गया है और जोए अभी तक घर नहीं आई, इसलिए वह जोए को बार बार मैसेज करता है, लेकिन जोए की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी उसकी जोए की तरफ से भेजी गई लास्ट फोटो पर नजर पड़ती है। उस पिक्चर में उसे एक बोर्ड नजर आ रहा था और उस बोर्ड से उसे जोए की लास्ट लोकेशन पता चल जाती है। वो फौरन पुलिस को कॉल करता है और उन्हें जोए की लोकेशन बताकर जोए को ढूंढने की अपील करता है। दूसरी तरफ गैंग के लोग नंबर से जोए को फिजिकल टॉर्चर कर रहे थे और जो का बुरा हाल कर देते हैं। जोए बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है। ट्रे जोए को बताता है कि तुम पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ हमने यह हाल किया है, बल्कि इससे पहले भी हमने कई लड़कियों को इसी तरह से टॉर्चर करके मार डाला है। यहाँ इस पूरे इलाके में हमारा राज चलता है। वो बताता है कि मैं उस आदमी का ग्रैंडसन हूँ जिसने अपाची कबीले का खात्मा किया था। उसके बाद वह एक अलमारी खोलता है जिसमें इंसानों के कटे हुए स्कल्स पड़े होते हैं। वह बताता है कि यह सभी स्कल्स अपाची कबीले के हैं जिन्हें मेरे ग्रैंडफादर ने युद्ध के दौरान काटे हैं। उन्हीं में से वह एक स्कल उठाकर जोए को दिखाता है और बताता है कि यह स्कल उस अपाची कबीले के लीडर का है। ये सारी बातें सुनकर और उन स्कल्स को देखकर जोए बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ ट्रे जो बातें बता रहा था वो बिल्कुल सच थी। दरअसल ट्रे की बातों से हमें पता चलता है कि उसके दादा मिलिट्री में कर्नल थे और जब अमेरिकन सोल्जर्स और अपाची कबीले के बीच वॉर हुआ था तो ट्रे के दादा ने अपाची कबीले को बहुत ही बेरहमी से पूरी तरह से खत्म कर दिया और उनके सिर को धड़ से अलग करके एक निशानी के तौर पर रखा। और ट्रे भी अपने दादा को फॉलो करते हुए बेगुनाह लोगों पर जुल्म करता है। कुछ देर बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि जोए बोल नहीं सकती, इसलिए उनमें से एक लड़का कहता है कि अब हमें इसे और तकलीफ नहीं देनी चाहिए, अब हम इसे मार देते हैं। लेकिन गैंग का लीडर ट्रे कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, मुझे उसे और भी टॉर्चर करना है। फिर इस बात पर उन दोनों की शर्त लगती है और यह दोनों ताश खेलने लग जाते हैं। ट्रे कहता है कि अगर ये गेम मैं जीत गया तो फिर मैं जो चाहूँ उस लड़की के साथ कर सकता हूँ और अगर तुम जीते तो फिर तुम इसे मार देना। उसका साथी ट्रे की बात पर राजी हो जाता है और यह लोग गेम खेलने लग जाते हैं। ये सारी बातें दूसरे रूम में बंधी जोए भी सुन लेती हैं। जोए समझ जाती है कि अगर वह यहाँ बंधी रही तो आखिर में उसे फिर भी मरना है, इसलिए वह क्यों ना यहाँ से भागने की कोशिश करे। जब यह लोग गेम खेलने में मशरूफ होते हैं तब दूसरी तरफ जोए जैसे तैसे करके उन कंटीले तारों से खुद को छुड़ा लेती है और चुपके से उस जगह से निकलने लगती है। दूसरी तरफ ट्रे का दोस्त गेम जीत जाता है, जिसका मतलब कि अब जो को मार दिया जाएगा। वह एक चाकू लेकर
कर जो को मारने जाता है। जब वो उसके रूम में पहुंचता है तो वह देखता है कि जो खुद को छुड़ाकर भाग चुकी है। अब वह जो को ढूंढने लग जाता है और दूर से जो को देख लेता है। जो को पकड़कर कई बार उस पर चाकू से वार करता है, जिससे वहीं पर जो की मौत हो जाती है। अगले दिन वही बूढ़ा आदमी जो सड़क के किनारे पर हाथ की बनाई हुई चीजें सेल कर रहा था, वह अपने डॉग के साथ घूम फिर रहा होता है। तभी उसका कुत्ता सूंघते हुए वहां एक डेड बॉडी के पास पहुंचता है, जिसे जमीन में गाड़ दिया गया था। वो आदमी जब उस डेड बॉडी को निकालता है तो उसे पता चलता है कि यह तो वही लड़की है जिसने कुछ दिन पहले मेरी शॉप से सामान खरीदा था। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि यह बूढ़ा आदमी भी उसी अपाची कबीले से बिलोंग करता था। यह बूढ़ा आदमी कुछ मंत्र पढ़ता है, जिससे वह जान जाता है कि उन जालिमों ने कितनी बेरहमी से इस बेचारी लड़की को मार डाला है। जिसके बाद यह बूढ़ा आदमी ब्लैक मैजिक करने लग जाता है। वह कुछ मंत्र बोलकर रिचुअल करने लगता है ताकि जो की बॉडी में दोबारा से सोल आ सके। कुछ देर बाद जोए की बॉडी अचानक हवा में उड़ जाती है। असल में उसके अंदर सच में कोई सोल आ चुकी थी। जोए का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। उसकी आंखें काली हो गई थी और वह उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर देती है, लेकिन जल्द वह बूढ़ा आदमी जोए पर कुछ फेंक कर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ जोए का बॉयफ्रेंड अपनी कार में बैठकर अब खुद उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो उसी इलाके के एक होटल में आकर रुक जाता है। फिर हम जोए को देखते हैं। जब उसे होश आता है तो वह सिटी एरिया में आ जाती है। यहाँ पर उसे एक पब्लिक टेलीफोन दिखाई देता है। जोए जल्दी से उस फोन से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। जोए में सोल आने की वजह से अब वह बोल भी सकती है। जोए का बॉयफ्रेंड उसकी आवाज सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं करता और अब जब उसे पता चलता है कि जोए जिंदा है तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद उन दोनों के बीच कनेक्शन कट जाता है और अब जो का बॉयफ्रेंड उस पब्लिक टेलीफोन का लोकेशन निकाल लेता है और उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। जोए उसी जगह पर मौजूद होती है। तब जोए को एक पुलिस ऑफिसर देखता है, जिससे हेल्प मांगने के लिए वह आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि गैंग के लोगों में से एक है और उसे देखकर जोए को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ से होता है असली रिवेंज शुरू। जोए उस पुलिस ऑफिसर का पीछा करते करते एक क्लब में आ जाती है और उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। गैंग का यह मेंबर जब जो को देखता है तो वह बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि यह लड़की फिर से कैसे जिंदा हो गई। इसे तो हमने मार दिया था। तब जो की आंखें फिर से बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई बुरी सोल आ गई हो। यहाँ गैंग का वह साथी जोए पर अटैक कर देता है, लेकिन अब जोए वो पहले वाली जोए नहीं रही। जोए उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाती है, जिससे वह चीखने लग जाता है। इसके बाद जोए कांच की बोतल से उसका पेट फाड़ती है और उसके पेट के अंदर सभी पार्ट बाहर निकालकर उसे मार डालती है। यहाँ क्लब का ओनर भी वेपन से जो को शूट करने लगता है, लेकिन जोए उसे चेयर मारकर बेहोश कर देती है। अगले सीन में जोए का बॉयफ्रेंड उस पब्लिक टेलीफोन की लोकेशन पर पहुंचता है। वह देखता है कि यहाँ पर पुलिस आई हुई है। वह पुलिस से जोए के बारे में पूछता है, जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ है और तुम जिसे ढूंढने आए हो वह यहाँ पर नहीं है। और तभी ट्रे भी अपने गैंग के साथ वहाँ पर आ जाता है। जब वह अपने साथी की डेड बॉडी को देखता है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके साथी को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथी को किसने मारा है। तभी उन लोगों के पास जोए का बॉयफ्रेंड आता है। वह उन्हें जोए की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। जब वह लोग जो कि पिक्चर को देखते हैं तो ट्रे अपने साथियों से कहता है कि इससे कहो कि जल्दी से यहाँ से चला जाए, नहीं तो यह भी मारा जाएगा। तब ट्रे जोए के बॉयफ्रेंड के पास खुद चल कर आता है और उसे कहता है कि तुम इस लड़की को फजूल में यहाँ ढूंढ रहे हो, क्योंकि वह यहाँ नहीं बल्कि कहीं और जा चुकी होगी। असल में उसका कहने का मतलब ये था कि तुम इस लड़की को फजूल में ढूंढ रहे हो क्योंकि हमने उसे मार दिया है। जो का बॉयफ्रेंड उनकी बात को समझ नहीं पाता और वह उनसे कहता है कि जो यहीं कहीं पर है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जोए ने मुझे इसी लोकेशन से कॉल किया था। ये सुनकर गैंग के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। वे जोए के बॉयफ्रेंड डेन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाता है और उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है। जब जोए की आंख खुलती है तो वह खुद को एक लकड़ी के घर में पाती है। तभी अपने आप से एक रूम का डोर ओपन हो जाता है। जब जोए उस रूम में देखती है तो उस रूम में हर तरह के औजार पड़े हुए थे। जोए वहां से एक तीर कमान उठाकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम गैंग को देखते हैं। वे लोग पहले तो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि जोए फिर से जिंदा हो गई है।